जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार, जनहित में कार्यरत है अपना ये सम्मेलन। संकट के समय सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति के कंधों पर कर्तव्य बोध की नैतिक जिम्मेदारी रहती है। आपका स्वास्थ्य और कुशल रहना ही हमारे लिए धरोहर है। यह देखा गया है, कोविड-19 के पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद अक्सर रोगियों में एक तरह की बेचैनी रहती है। उनमें आहार की भी रुचि नहीं रहती है। उनकी पुण्य रिकवरी की रफ्तार बहुत कम है। आज हमारे साथ आहार विशेषज्ञ सोनिया साड़ा जी हैं। आपका मारवाड़ी सम्मेलन की जागरूकता अभियान में स्वागत है। आप विभिन्न संगठनों में अपनी सेवाएं दे रही हैं और किस तरह आहार या पोषण प्रोडक्ट लेने से हमें जल्द राहत मिलती है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ आने का और आप सबके बीच में चर्चा के अंदर भाग लेने का। धन्यवाद। कोविड-19 के रिकवरी के बाद दवाइयों के साथ साथ आहार भी क्या अहम भूमिका निभाता है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही मायने में अगर देखा जाए तो आहार हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर हमारा आहार पौष्टिक भरा नहीं है, सही तरीके से सही प्लेट जो हम कहते हैं, जिसे बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो गुड फैट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, सही मात्रा के अंदर अगर उसके अंदर पोषक तत्व से भरा हुआ आहार नहीं ले रहे हैं अगर हम, तो हमारी दवाइयाँ भी हमारा साथ नहीं देंगी। तो दवाइयों के साथ साथ सही मात्रा में आहार लेना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस मील लेना बहुत ज़रूरी है। आहार हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। बिल्कुल, अगर हम सही दिशा से और सही तरीके से हमारे आहार को हमारे जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है, जिसे हम कहते हैं आजकल इम्यूनिटी हर इंसान के मुंह में अभी चल रहा है कि हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उन आहार का सेवन करें जो आपको मदद कर सकता है कि आप कम इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर उत्पन्न हो और आप जल्दी से बीमार ना हो। इसका माने आहार हमारे शरीर में एक तरह का एंटीवायरल का काम करता है। हाँ, मैं कुछ हद तक ये कह सकती हूँ कि बीमारियों से लड़ने की वो क्षमता हमें ज़रूर प्रदान करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कोविड-19 को वो रोक सकता है या वो उसे ख़त्म कर सकता है। अभी तक ऐसा कोई भी दावा नहीं किया गया है, ऐसी स्टडीज़ में कुछ अभी आया नहीं है, लेकिन हमें सहारा दे सकता है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। हमारा मनोबल गिरने नहीं देगा। बिल्कुल। अगर आप, और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी, लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी एक दिन में हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, इम्यूनिटी है ना, कोई दवाई नहीं है या कोई काढ़ा नहीं है ग्लास में कि आपने आज लिया और शाम तक आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी दिनचर्या है, जो छोटे छोटे चेंजेस हम करके बढ़ा सकते हैं। एक दिन का काम इम्यूनिटी नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ आप अपने दिनचर्या में बदलाव लाए। खान पान का तरीका, उठने सोने का तरीका, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन और कार्ब्स खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ मिलाकर आपकी इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी कोई टैबलेट नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या के ऊपर ध्यान दें और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव बदलाव। आप कुछ इस पर हमें मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि इस तरह हमें आहार लेना चाहिए या दिनचर्या में हल्का सा कैसे बदलाव करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे? बिल्कुल, देखिए, आहार ऐसा होना चाहिए जिसको लेने के टाइम पे आपको सबसे पहले तो खुशी मिले, क्योंकि कई बार आजकल देखा जा रहा है कि लोग यूट्यूब, फेसबुक और कई तरह के चैनल से गूगल भरती है कि आप ये लीजिए तो ये हो जाएगा, ये लीजिए तो ये हो जाएगा। बट हकीकत में ये है कि हमें वो आहार लेना चाहिए
जो लोकल है, आसपास में हमारे उगता हो, इजीली अवेलेबल हो, बहुत दूर से ना आया हो, पैकेटों में बंधा हुआ ना हो। जो आजकल टेट्रा पैक का ज़माना आ गया है कि हर चीज़ टेट्रा पैक में बंद कर आ रही है, यहाँ तक कि दूध भी टेट्रा पैक का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आहार वो होना चाहिए, ईट लोकल, थिंक लोकल जो हम बोल रहे हैं, एक्चुअली हमें लोकल खाना खाना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है, आजकल क्या हो रहा है, लोग ना वेस्टर्नाइज कल्चर को बहुत फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा बाहर अगर लोग एवोकाडोस खाते हैं, सिर्फ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत हेल्दी है। ऐसा नहीं है। हमारे पहले के ज़माने में आप देखिए, नानी माँ दादी माँ के ज़माने की अगर हम बात करें, वो देसी घी में खाना बनाया करती थी और खूब मेहनत किया करते थे, और साथ ही साथ में वो पूड़ी सब्जी सीरा ये सब खाया करते थे। वो बीमार नहीं होते थे इतनी जल्दी जितनी जल्दी आज हम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा जिंदगी टेट्रा पैक के आसपास ही घूम रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में आप देखिए, बच्चे ना मूंगफली खाना पसंद नहीं करते, मखाने चना ये खाना पसंद नहीं करते, लेकिन वो बिस्किट भुजिया और पैकेट में से खोल के जो फटाफट खरीद जाए उसको खाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रोकने की ज़रूरत है हमारे आहार के अंदर, कि हम टेट्रा पैक फूड कम खाएं, पैकेटों में बंधा हुआ खाना कम खाएं। चीनी की मात्रा सबसे ऊंची लेवल पे अगर बात हो तो चीनी की मात्रा हमें बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को चीनी की इतनी ज़्यादा इच्छा रहती है कि मैं खाने के बाद में मुझे कुछ मीठा तो चाहिए ही चाहिए, बिना मीठा के तो खाना पूरा ही नहीं होता। तो देखिए, अगर आपको मीठे की शौक है, आप मीठा खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम खांड खा सकते हैं देसी, हम खजूर खा सकते हैं, हम अंजीर खा सकते हैं, हम अपने गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ खा सकते हैं। तो आप स्विच करें, कहने का मतलब है ये नहीं कि जिंदगी में से आपको खान पान सब बंद करके उबला हुआ खाना खाना है या बिना स्वाद वाला खाना खाना है। आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। खुशी तभी मिलेगी जब आपके पसंदीदा खाना आपको परोसा जाए, और पसंदीदा खाना को ही आपको स्विच करना है कि वो ज़्यादा तला हुआ ना हो, वो ज़्यादा मिर्च मसालों का ना हो, तरल पदार्थों का ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें मैदे की मात्रा ना हो, तो सफ़ेद स्टार्च जो हम कहते हैं वो ज़्यादा उसमें ना हो, और चीनी की मात्रा कम हो, तो वो आपका आहार पौष्टिक आहार में काउंट होगा। दूसरी बात आती है फल और सब्जी। प्रकृति माँ ने हमें इतनी खूबसूरत रंगीन भांति भांति प्रकार के ना फल और सब्जियां दिए हैं, लेकिन हम जैसे मनुष्य उसे देखना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि अगर दिन में एक सेब खा लिया तो हमारे फल की पूर्ति हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या जिनसे भी मैं मिलती हूँ या कहीं मेरा सेमिनार होता है, मैं उन्हें बहुत जोर देती हूँ कि आपकी जो प्लेट होती है ना, आपकी जो थाली होती है, उसमें रंगीन प्रकार के फल भी होने चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए। अगर आपको फल खाना है तो आप चाहे आधा एप्पल खाए, लेकिन उसके साथ आधा अनार रखे, या एक केला रखे, 4 अंगूर रखे, थोड़ा चीकू रखे, या खीरा, टमाटर, ककड़ी, गाजर, मिक्स वैरायटी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। हर रंग अपने आप में कुछ कहता है और कुछ देता है हमारे शरीर के लिए। तो वो आहार तभी पौष्टिक होगा अगर आपकी प्लेट के अंदर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, अलग कलर और भांति भांति प्रकार के रंगीन फल और सब्जियां हो। और तीसरी बहुत ज़रूरी आहार के अंदर आज के टाइम में ये हो रहा है कि हमें घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत जोर देती हूँ कि हमें 1 चम्मच देसी घी अपने खाने में प्रतिदिन इस्तेमाल ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप सुबह कोई पराठा खा रहे हैं, कोई रोटी खा रहे हैं, फुल्का खा रहे हैं, तो आप उस पर देसी घी का 1 चम्मच ज़रूर लें। अगर आप दाल चावल खिचड़ी खा रहे हैं, उसमें आप देसी घी का 1 चम्मच ज़रूर लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। रिफाइंड ऑयल का कम इस्तेमाल करें, सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, तिल्ली का तेल का इस्तेमाल करें, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ देसी घी का तो ज़रूर ही इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे आहार का अगर आप थाली की बात करें कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, तो उसमें ये फैट्स, जिसको हम कहते हैं गुड फैट, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में प्रोटीन, विटामिन और जितने भी जिंक है, बेटा कैरोटीन है, ये सब मिलाकर हमारा एक कंप्लीट मील होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है।
और आहार के साथ साथ अगर बात करें तो 8 घंटे की नींद, जो आज के टाइम में मनुष्य कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके हाथ में पूरे टाइम मोबाइल रहता है। तो मैं ये ज़रूर आज जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं ज़रूर आपसे बोलूँगी कि कृपया कर कुछ पल, कुछ क्षण अपने जीवन के, जो इतनी कीमती जीवन हमें मिला हुआ है, आप प्रतिदिन सोने के आधा घंटा पहले मोबाइल से फ्री होकर सोए, क्योंकि उसकी जो यूवी रेज हमारे आंखों में, हमारे बॉडी के अंदर जो एक तरीके का ऊर्जा पैदा करती है, वो बहुत ही नेगेटिव होती है और वो नेगेटिविटी के कारण हमारी बॉडी हील ही नहीं हो पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मोबाइल से छुटकारा पाके और अपने लिए समय निकाल कर तसल्ली से सोए। तो ऐसा होना चाहिए हमारा दिनचर्या और ऐसा होना चाहिए हमारा